यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। यस, स्टार्ट। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के शासनकाल में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने की पूरी कोशिश की गई। विराम। उसके बाद भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया, लेकिन हर बार लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मामला विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य तीव्र मतभेद होने के कारण टलता गया। विराम। इन दलों की मांग आरक्षण में आरक्षण देने की है, जिसका अर्थ है महिलाओं के आरक्षित 33% सीटों में भी 1/3 सीटें अल्पसंख्यक, दलित एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित करना। विराम। वर्ष 2016 में बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान कर महिला आरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विराम। इससे पूर्व बिहार सरकार पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर चुकी है। विराम। पैरा। महिला आरक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उन्हें पर्याप्त आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। समाज का सुधारवादी या प्रगतिशील वर्ग मानता है कि आरक्षण के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने से समाज का पर्याप्त विकास संभव है, जबकि समाज के रूढ़िवादी वर्ग का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर उसका बुरा प्रभाव पारिवारिक प्रणाली पर पड़ेगा, जिससे समाज के विकास की नींव कमजोर हो जाएगी। विराम। पैरा। उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति निरंतर निम्न होती गई। विराम। पैरा। अर्थात बचपन में स्त्री की रक्षा पिता करता है, जवानी में पति तथा बुढ़ापे में पुत्र, इसलिए स्त्रियां स्वतंत्रता के योग्य ही नहीं है। विराम। धीरे धीरे मध्यकाल तक आते आते उनके सभी अधिकार छीन लिए गए। विराम। उन्हें पुरुषों के उपयोग की वस्तु मात्र बना दिया गया। विराम। पर्दा प्रथा के आगमन के साथ साथ उनकी स्थिति और दयनीय होती गई, लेकिन समय के साथ आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा के विकास एवं प्रसार के बाद महिलाओं के लिए एक बार फिर विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विराम। ऐसी स्थिति में महिलाओं को अपने सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए और पुरुष वर्ग को उनकी इस कोशिश में ईमानदारी पूर्वक सहायता करनी चाहिए। विराम। पैरा। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी क्षमता का परिचय देने के बाद स्त्रियों ने जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे व्यवसाय, प्रशासन आदि में भी अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। इसके बावजूद उन्हें यह महसूस हो रहा है कि राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त किए बिना उन्हें अपने संपूर्ण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त नहीं हो सकता। विराम। सत्ता में सशक्त भागीदारी के बिना विकास असंभव है। विराम। अच्छा तो यह होता कि महिलाओं को विधायिकाओं में आरक्षण देने की अपेक्षा शैक्षिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते तथा समाज में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाता जिससे स्त्रियां स्वयं को प्रासंगिक एवं स्वतंत्र महसूस करती तथा देश के विकास में पुरुषों के समकक्ष
भागीदारी बनती, लेकिन पुरुष मानसिकता प्रधान समाज में संकीर्ण विचारधारा के कारण लोग उन्हें घरों की चारदीवारी में ही कैद रहने का समर्थन करते हैं, क्योंकि वास्तव में उन्हें अपनी सत्ता पर खतरा नजर आता है। विराम पैरा। सभ्यता के आरंभ से ही मानव समाज के विकास में आदि आबादी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हमेशा रहेगी। विराम। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का पूर्ण विकास समाज के आधे सदस्यों को अलग थलग करके नहीं किया जा सकता। विराम। अतः समय की मांग है कि समाज के चतुर्मुखी एवं समग्र विकास के लिए आदि आबादी को सहयोगी बनाया जाए और उसकी सहभागिता के लिए यदि आरक्षण आवश्यक हो तो इस प्रणाली को भी क्रियान्वित किया जाए। विराम पैरा। संपूर्ण विश्व में महिला सशक्तिकरण एवं महिला संबंधी नीतियों का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करना रहा है। विराम। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्षों बाद भी भारतीय नारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पीछे छूट गई है। विराम। भारतीय संविधान द्वारा स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिए जाने के बाद भी देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में स्त्री की भागीदारी 10% से भी कम है। विराम पैरा। भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार की समाप्ति एवं उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 12 सितंबर 1996 को पहली बार महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जो तब से लेकर आज तक राजनीतिक दलों की राजनीति का शिकार है। विराम। मार्च 2010 में राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो जाने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण देने की नीति पर काफ़ी विवाद हो चुका है। विराम। वर्तमान समय में 2017 तक इस विधेयक पर पूर्णतः सहमति नहीं बन पाई है। विराम। लोकसभा ने इसे भारी मतभेद के कारण अभी तक पारित नहीं किया है। विराम पैरा। महिलाओं को दोयम दर्जे का प्राणी न केवल भारतीय बल्कि पूरे विश्व के पुरुष प्रधान समाजों में माना जाता रहा है। विराम। यही कारण है कि आज भी विश्व की समूची संसदीय व्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी 20% से भी कम है। विराम। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2009 तक संसदीय प्रणाली वाले सभी देशों में कुल 44,113 सांसदों में से महिला सांसद केवल 112 थी। विराम। विश्व की 1/4 संसदों में तो महिला सांसदों की संख्या 10% से भी कम है। विराम। अरब देशों में तो स्थिति और भी दयनीय है। विराम। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार संसद में महिला भागीदारी 30% होनी चाहिए, जबकि अमेरिका के दोनों सदनों में महिला सांसदों की कुल संख्या 20% के आसपास ही है। विराम। इंग्लैंड में भी महिला सांसदों की संख्या इतनी ही है, जबकि पाकिस्तान में 22%। विराम। चीन, रूस, कोरिया, फिलीपींस आदि देशों में महिलाओं को 33% आरक्षण का पहले से ही प्रावधान किया हुआ है, जबकि फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे आदि देशों की राजनीतिक पार्टियों ने भी महिलाओं को 33% आरक्षण दे रखा है। विराम। स्टॉप।